बोलो दुर्गा मैया की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नवरात्रि व्लॉग में। तो नवरात्रि डे फर्स्ट था, तो हम सभी लोग साफ सफाई में लग चुके हैं और निकल भी चुके हैं देवी माता की मूर्ति लाने के लिए। तो आगे आगे भाई बहन चल रहे थे, पीछे मैं और मेरा भाई चल रहा था स्कूटी से। जा रहे हैं देवी माता की मूर्ति लाने के लिए। सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से 2 गाड़ियाँ गई थी ताकि सामान आराम से आ सके। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी देवी माता की मूर्तियाँ हैं और देख करके तो ऐसा लग रहा था सभी ले लो, बट हम लोग इस बार छोटी ही मूर्ति स्थापित करे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी मूर्ति अभी नहीं किए हैं प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए छोटी ही किए हैं। बट बहुत ही प्यारी मूर्ति लगती है, आप लोग देखिएगा वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हमारी देवी माता की मूर्ति लग रही है। पेमेंट कर देते हैं, मूर्ति लेकर के हम लोग वापस आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे परचेज़ कर लिया है, बहन मूर्ति लेके जाएगी और पीछे साइड से हम और भाई लोग सामान भी खरीद के लेकर के जाएंगे। तो घर में आ चुकी है देवी माता और अभी तक कोई भी डेकोरेशन नहीं हुई है। और यहाँ पे ये देखिए बहन लेकर के खड़ी हुई है, इस बार वेलकम बहन ने ही किया हुआ है। तो रोड बाहर अभी इस वक्त जैसे खड़ी है क्योंकि अभी पूजा होगी, उसके बाद में ही हम अंदर लेकर के आएंगे अपनी देवी माता को। तो मैं इसको चप्पल उतारने के लिए बोल रही थी, तो ये बोली कि जब अंदर आ जाएंगे तो उतार देंगे। और अभी मम्मी दिया की थाली वगैरह तैयार करने के लिए गई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे सजाया है अभी प्लांटर से। अपने जो मैंने पेड़ लगाए हुए थे वो सारे को मैंने यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए लगा दिया है ताकि अच्छा लगे। और सच में इन सारी चीज़ों की वजह से ना और भी ज़्यादा लुक अच्छा क्रिएट होकर के आ रहा था। ये सारी चीज़ें नेचुरली होती है और नेचुरल चीज़ों से अगर आप करते हो तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छा ही लुक खिल करके आता है। तो ये देखिए आगे साइड में 2 बाइक खड़ी हो जाएगी और स्पेस भी रहेगा, तो लोग भी आएंगे ना तो स्पेस उनको काफ़ी अच्छा ही मिल जाएगा। तो मम्मी आरती पूजा कर देती है, टीका वगैरह कर देती है लाने के लिए मंदिर में अंदर। तो चावल वगैरह दिया भी जलाती हैं मम्मी, फूल वगैरह भी डाल देती हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मेरी बहन की स्माइल से आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था देवी माता के लिए। और ये तो भाई पूछिए ही मत, इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था उस टाइम पे जिस टाइम माता रानी आई हुई थी। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने उसको कभी भी नहीं देखा। देख सकते हो आप लोग, मतलब उसको लग रहा है कि कुछ खाने की चीज़ है, इसी वजह से पन्नी में ना वो मुँह कर रहा है। और ये देखिए बच्चों को ये अंदर आने नहीं देता, काफ़ी ज़्यादा डेंजर है ये, कोई भी बच्चों को ना अंदर आने नहीं देता है। ये रोड पर से ही देखता रहेगा और गेट बंद रहता है, इतना ज़्यादा तेज़ी से भौंकता है, लगता है कि किसी इंसान को अगर पा जाए ना तो वो काट ले। हालांकि इसकी वैक्सीनेशन वगैरह हो चुकी है तो कोई भी खतरा नहीं है इसको अभी। तो आइए आप सभी लोग भी आ जाइए, जल्दी जल्दी से शामिल हो जाइए हमारे घर में पूजा में। तो साथ में मिलकर के डेकोरेशन भी कर लेते हैं। तो मम्मी और मोहल्ले की एक लड़की थी और बहन, तीनों लोग मिलकर के डेकोरेशन कर लेते हैं। थोड़ी बहुत मैंने भी करा दी थी क्योंकि मैंने हेयर वॉश कर लिया था, तो थोड़ा बहुत मैंने भी तैयारी कर दी थी। बट अभी मैं पूजा वगैरह तो नहीं कर रही हूँ, जब भी पूजा वगैरह करूँगी तो व्लॉग भी शेयर कर दूँगी। तो कुछ थीम इस तरह से थी हमारी, 9 देवी का रूप मैंने यहाँ पे प्लेट में करके चिपकाया हुआ था और इन्हीं को मैं डेकोरेट करूँगी। और डेकोरेशन भी अब तक में काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरे एरिया में भी अभी तक शायद ही इस तरह से डेकोरेशन किसी ने किया हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरा डेकोरेशन सबसे अच्छा था, बट हाँ सबसे अलग और सबसे प्यारा मुझे लग रहा था। और मतलब ये जो क्यूट क्यूट माताएं हैं ना, ये मैंने प्रिंट करवाया हुआ था, तो उन्हीं को मैं कट करके पेस्ट कर रही थी और पेन से यहाँ पे मम्मी जो है लगा रही थी। तो इसी वजह से हंस रही थी क्योंकि पोस्टर में हल्का सा छेद हो जाता, बट इतना पता नहीं चल रहा था। और इसको ना मैं राउंड करके शेप देने को सोच रही थी, तो इसी तरह से मम्मी ने ही पेस्ट किया था। मैं कोचिंग पढ़ा रही थी, इसी वजह से मैं अभी उस टाइम पे हेल्प नहीं कर रही थी। फिर थोड़ा बहुत मैंने हेल्प करवा दिया था, साड़ी वगैरह का मैंने लगा दिया था बस, उसके बाद और मैंने कुछ भी हेल्प नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे अभी नहीं करना चाहिए था। तो इसी वजह से मम्मी ने बोला कि तुम कुछ भी मत करवाओ भी। तो मैं वैसे कुछ करी भी नहीं थी, थोड़ा बहुत बस हेल्प कर दी थी बाहर बाहर से। और
और इस बार जो भी पूजा वगैरह की तैयारी वगैरह करनी थी वो मेरी बहन और मम्मी ने ही मिल कर के करी थी। मैंने कुछ भी नहीं करी थी इस बार की, बट डेकोरेशन दोनों मम्मी और बहन ने मिल कर के किया था और वो बहुत अच्छा ही किया था। मुझे समय भी नहीं था, कोचिंग वगैरह पढ़ाना था और घर के भी काम वगैरह करने थे, तो बहन ने ही कर दिया था। और हमारे यहाँ नवरात्रि पे सोडक मातृकाएँ और नवग्रह दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो ये 16 देवी माता होती हैं जो कि हल्दी के गांठ से मम्मी यहाँ पे उनको कलावा में वस्त्र अर्पित कर रही हैं। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैं आप न्यू बुलेट के साथ जल कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें अपने मम्मी पे बोनी करवाऊँगा 10 रुपए की। तो चलो चलते हैं बोनी करवाते हैं। तो ये जो प्रीवियस में आपने एक लड़का देखा था वो मेरी बुआ का लड़का है, कज़न ब्रदर है, हमारे साथ में ही रहता है। तो पुष्पांजलि ने अपने जो है गुल्लक को फोड़ा था, यानी मेरी सिस्टर ने गुल्लक को फोड़ा हुआ था अपने, तो उसमें से जो पैसे निकले थे उसने ले लिया था। तो गुल्लक जो फूटा हुआ था वो मेरा भाई ने टेप से चिपका करके उसमें जो है पैसे डालने के लिए बात कर रहा था और मेरा फ़ोन आगे रखा था। उन्होंने खुद से ही वीडियो शूट कर लिया है, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में क्लिप भी शेयर कर दूं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए डेकोरेशन आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने किया हुआ है। बाहर का डेकोरेशन की बात कर रही हूँ मैं, माता रानी का जो डेकोरेशन है वो मम्मी ने किया है। ये जो प्लांटर्स वाली जो डेकोरेशन है वो मैं ही करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट्स लगाना। तो बहन से मैंने बोला था रंगोली भी बना देना, तो मेरी बहन रंगोली वगैरह बहुत अच्छे अच्छे बनाती है, तो उसको ही मैं ये सारी चीज़ें बोलती हूँ करने के लिए। तो उसने ही जो है रंगोली बना दिया है। बाहर में थोड़ा बहुत मैंने बना दिया था और मेरे घर में जो है डॉगी है वो पूरी रंगोली ख़राब कर दिया था मेरी, आ करके उसी पे ही बैठ गया था, तो पूरी रंगोली बेकार हो गई। मैं तो यही सोच रही हूँ दीपावली पे क्या होगा जब हमारे यहाँ रंगोली बनेगी तो। और ये देखिए ये मैं ना नारियल तेल के खाली डिब्बे से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। गणेश जी लुक दे रही थी बट वो डिब्बा उस टाइप का है ही नहीं जो गणेश जी दिख सके, बट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलीजियस लग रहा है। और ये हमारे मोहल्ले का छोटा सा बच्चा है जो कि आ गया था थोड़ी देर के खेलने के लिए, तो यहाँ पे वो डांस कर रहा था, मैं उसको डांस करा रही थी, तो ये डांस भी कर रहा है। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा सा है, देखिए डांस कैसे कर रहा है। छोटे बच्चों में तो सच में भगवान का ही रूप बसता है। और ये बस इसको कुछ भी आप दे दो खाने के लिए ना तो खाता रहेगा और डांस करता रहेगा, इतना क्यूट है ये। इसका नाम शीबू है शायद से, हाँ, बट ये बहुत प्यारा है। और यहाँ पे मेरी मम्मी ना श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली श्रृंगार का सामान जो चढ़ता है तो उसमें श्रृंगार भी हमको करना पड़ता है। तो हर बार श्रृंगार मैं करती थी, इस बार मम्मी कर रही हैं श्रृंगार अच्छे से। तो जो है यहाँ पे आलता लगा दे रही हैं मम्मी अच्छे से, और आलता लगाने के बाद में मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें भी आप मतलब जो भी चीज़ें श्रृंगार में है ना वो सारी चीज़ें मम्मी खोल खोल करके चढ़ा देती है। और जो लगाने की चीज़ें हैं वो लगा भी देती हैं, मेहंदी भी लगा देती हैं, नेल पेंट भी लगा देती हैं, बिंदी लगा देती है, सिंदूर लगा देती हैं, काजल लगा देती हैं। और तो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, कंघे वगैरह रहते हैं तो वो साइड में ही रख देते हैं हम लोग। तो ये जो आलता है इनको लगाने के बाद में साइड में रख देंगे, डेली इनका श्रृंगार करेंगे। अब हम लोग मेहंदी एक दिन ही लगाते हैं और डेली श्रृंगार करते हैं, बिंदी मम्मी एक दिन ही लगा देती है, जैसे आलता हो गया तो सिंदूर हो गया, ये सारी चीज़ें ना मम्मी डेली ही कर देती है। सिंदूर तो खैर मम्मी ही लगाती है, मैं सिर्फ आलता, बिंदी और मेहंदी ये सारी चीज़ें ही मैं लगा देती थी। तो ये सारी चीज़ें उनको लगाने के बाद में ना हम उन्हीं के पास में ही रख देंगे साइड में। ये पूरा 9 दिन तक अब रहेगा, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग आपस में ही बांट लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं, मम्मी, बहन और कुछ चीज़ें हमारे मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको भी दे देते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, खेलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग करते हैं और इसी तरह से हमारे यहाँ मनाया भी जाता है। देखिए हर किसी के घर में ना अलग अलग तरह होता है, हर किसी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होती है, बट जो माता रानी है ना वो हमेशा ही हर किसी पे भी कृपा करती हैं, बस भाव अच्छा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरह से मनाया जाता है, ईजी तरह से, सिंपल तरह से, जितनी भी चीज़ें हो पाती हैं हम लोग उसी तरह से करते हैं। तो इस बार देखिए जौ भी मेरी बहन ने ही बो दिया है, कलश वगैरह भी मम्मी ने ही रखा है, हर चीज़ देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है।
और सच में मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था शायद इतना अच्छा भी कर पाए, बट कहते हैं ना माता रानी का कृपा होता है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती है। प्लानिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी कि हम लोग इस बार बाहर भी रखेंगे, बट एक्चुअली अंदर साइड ना क्या हो जाता है, स्पेस छोटा पड़ जाता है और अंदर मंदिर में इतनी जगह भी नहीं रहती कि हम वहाँ पे स्थापित करें, क्योंकि इनमें 2 जो है जौ बोए जाते हैं, कलश रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नौग्रह 16 सोडक मातृकाएँ होती हैं। तो इसी वजह से ना जगह इतनी नहीं हो पाती है कि हम उतने अच्छे से कर पाए, इसी वजह से हम लोगों को बाहर रखना पड़ा। और ये था कि बाहर ही रख देते, अंदर साइड स्पेस भी कम है और अंदर साइड अब काम भी लगने वाला है घर में, पुताई वगैरह का, पेंट वगैरह का, तो वो सारी चीज़ें टूटेगी तो हो सकता है शायद नवरात्रि के एंड में या नवरात्रि से ही स्टार्टेड हो जाए। तो जब भी होगा तो मैं वीडियो में दिखाऊँगी ये। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि इस बार बाहर ही रखते हैं ताकि और भी लोग जो हैं वो भी शामिल हो सके, क्योंकि हर बार हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते थे। गणेश जी में हम लोगों ने अपने ही में सेलिब्रेट किया था, तो काफ़ी लोग हम लोग को बोल रहे थे कि इस बार आप लोगों ने क्यों नहीं किया, और बहुत सारे लोग देखिए बोलते भी हैं, क्योंकि हर साल जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है और फिर नहीं मनाया जाएगा तो ऑब्वियसली सारे लोग बोलेंगे भी। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी श्रृंगार तैयार होकर के मतलब बैठ चुके हैं, और ये जो श्रृंगार किया है मेरी बहन ने श्रृंगार किया हुआ है। पगड़ी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मम्मी चरण भी बना देती हैं यहाँ पे। हम लोगों के यहाँ नवरात्रि में फर्स्ट डे में चरण बनाया जाता है, और अष्टमी या नवमी पे भी आप बना सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट डे ही बनाते हैं नवरात्रि के लिए माता रानी का चरण आलता से, और इस पर दीपक वगैरह भी जला देते हैं, धूप वगैरह जला देते हैं, फूल वगैरह भी डाल देते हैं। और ये देखिए हाथ से ही बनाते हैं ऑब्वियसली। पहले क्या करते थे हम लोग कि जो है खुद से ही पैर बना करके कर देते थे, बट हम लोग अब बड़े हो गए तो इसी वजह से हाथ से ही बना देते हैं। और वैसे मम्मी तो बोलती है कि तुम लोग बना सकते हो, बट अब मतलब हाथ से ही बना लो, ज़्यादा अच्छा लगता है। और सच में हम अपने चरण वहाँ पे क्या ही प्रिंट करें, इस तरह में भाव रहता है, भाव से हम लोग बना देते हैं। और हर बार हम लोग दीपावली पे भी इसी तरह चीज़ें करते हैं। दीपावली पे भी हम लोग चरण बनाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, हाथ से ही बनाते हैं। देखिए मम्मी यहाँ पे फूल और दीपक वगैरह भी जला देती है, और दीपावली पे भी हम लोग इसी तरह से फूल और दीपक जला देते हैं। आइए आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए, क्योंकि जो है हमारी माता रानी बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ये आरती में शामिल होने का मौका देती है। तो आप सभी लोग जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, सभी लोग अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचिए कि आप लोगों पे माता रानी की कृपा है कि आप लोग मेरी वीडियो में शामिल हो रहे हैं और माता रानी का भी दर्शन कर रहे हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि मैं अपने यहाँ भजन किस तरह से गाती हूँ। वैसे भजन तो मैं अब हर जगह गाने लगी हूँ, खुल करके हो गई हूँ, कोई भी डर या अजीब सा नहीं लगता है। बहुत ही आराम से मैं भजन गा लेती हूँ। जो मंदिर में भी मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैं बहुत आराम से भजन गाती हूँ, और भजन गाती भी हूँ, 1-2 गा लेती हूँ। राधा रानी जी के आते हैं, कान्हा जी के आते हैं, देवी माता के आते हैं, गणेश जी के आते हैं, राम जी के आते हैं, मतलब सभी देवी देवता के लगभग सीख ही रही हूँ। और ये सारी चीज़ें ना मैं पहले से प्रिपेयर भी करी हूँ। तो आइए आप लोग भी सुन करके बताइए कि मेरा भजन कैसा लगा आप सभी लोगों को। तो अब बस समय भी आ गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। गाना कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय माता दी।